जय श्री गणेश। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष, शनिवार को होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष, बुधवार को होने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष, गुरुवार को होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को होने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष और रविवार को होने वाले प्रदोष रवि प्रदोष कहा जाता है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भगवान शिव का प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों के दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य व दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शनिवार का प्रदोष संतान प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ पर पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देख सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और इसे क्या फल प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में प्रतिदिन ब्राह्मण निवास करता था। उसको साध्वी नाम की पत्नी थी जो प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दिन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में जा पहुँचा। वहाँ नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, अन्यथा तुम्हारा सारा राजवैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्व जीवन व्यतीत करता है। इस दिन प्रदोष
जब आप प्रदोष व्रत करते हो, अगर आपसे व्रत नहीं हो पाता है, उपवास नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम प्रदोष व्रत करते हैं तो इस दिन हमें भोजन नहीं लेना है। अगर आपको एक समय भोजन लेना है तो शाम को जब प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही हम भोजन ग्रहण कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, तो खासकर संध्या के समय जब प्रदोष काल पड़ता है, शिव जी की पूजा अवश्य कीजिए, जरूर कीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो प्रदोष काल के समय शिवालय में जाके शिव का दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव दर्शन, शिव पूजा या शिव का मंत्रों का जाप करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। महत्व है प्रदोष काल का, क्योंकि भगवान शिव को संध्या का देव कहा गया है। जब हमारी जिंदगी का जो अंधकार है उसको दूर करना है, तो जो अंधकार को दूर करने के लिए जो प्रकाश चाहिए, हमें जो रोशनी चाहिए, वो शिव से प्राप्त, तभी कल्याण होता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप, शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव चालीसा, आपको जो सरल लगे उसका पाठ कीजिए, सुनिए, मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय बहुत सरल मंत्र है, और पंचाक्षरी मंत्र, जब ओम जुड़ जाता है तो षडाक्षरी हो जाता है, उसका विशेष महत्व है। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए, शिव की कृपा प्राप्त कीजिए और शिव दर्शन जरूर कीजिए प्रदोष काल में। ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।